अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीनल मुख़लसीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सदात किराम उलमाए इज़ाम नात खां हज़रात और मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हुए जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं जिसकी अज़ीम तौफ़ीक़ के साथ हम आज की इस खूबसूरत महफ़िल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हैं। परवरदिगार मेरी और आप सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, इस्लाम एक कुल्लियत है, इसको टुकड़े टुकड़े कर देना अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है। और इस्लाम से वफादारी यही है कि इस्लाम को कुल्ली तौर पे माना जाए। इस्लाम को बोलिए कुल्ली तौर पे माना जाए। इस्लाम की किसी एक जिहत एक ज़ाविये को लेके बाकी का इनकार कर देना, यही वो चीज़ थी जिसने फ़िरका परस्ती को जन्म दिया। ये ई को कम कीजिए, फ़िरका परस्ती को बोलिए जन्म दिया। और आप देखिए कि सबसे पहले जिस हस्ती को इस्लाम की तारीख़ में काफिर कहा गया वो खुद कुल्ले ईमान है। वो खुद बोलिए कुल्ले हज़रत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम व अलैहिस्सलाम, आपको इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहले काफिर कहा गया। खवारिज ने, खारजी फ़िरका था, गरोह था खवारिज, इन्होंने सबसे पहले हज़रत मौला कायनात की तकफ़ीर की और माज़अल्लाह आपको काफिर कहा। और मौला कायनात खिताब कर रहे होते, जुमा पढ़ा रहे होते, तो उस दौरान भी खड़े होके कहते कि अली तू हमें इस्लाम का दर्स देता है, तू तो खुद काफिर। मौला कायनात बाज़ारों से गुज़र रहे होते तो आवाज़ें लगाते कुफ्र की, तकफ़ीर करते। लेकिन ये मौला कायनात का अदल था कि आपसे लोग कहते कि हुजूर इनकी पकड़ फरमाएं, तो आप फरमाते कि ये मेरी ज़ात पे हमला करते हैं, तो मैं अपनी ज़ात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लेता। मैं अपनी ज़ात के लिए किसी से इंतकाम, ये मौला अली का अदल है। मौला अली का बोलिए अदल है कि अपनी ज़ात के लिए इंतकाम न लिया। दूसरी तरफ वो भी ज़माना फिर आ गया जल्द ही कि जब मिंबर पर हज़रत मौला कायनात की गुस्ताखी हुई इराक़ में, और 70 सहाबा किराम ने गुस्ताखी करने वाले को कंकरे मारे ऐसे। इस पर उस शख्स ने कहा कि ये मुझे ज़िंदा चाहिए, और उन जलीलुल कदर 70 सहाबा के बाजू काट दिए गए। ये वक्त भी आया। तो हाज़िरीन मोहतरम,
इस्लाम एक कुल्लियत है, उसको किसी एक जुज में बंद करने की कोशिश करना ही फिरका परस्ती है। क्या है बोलिए? फिरका परस्ती। और ये मैंने आपको अर्ज किया कि फिरका परस्ती फिर ऐसा मिजाज पैदा करती है जिससे लोगों के अंदर जहनीत पैदा होती है कि जो जुज मेरे पास है वो जिसके पास नहीं है वो काफिर है। ये मिजाज पैदा हो जाता है और इससे उम्मत आपस में टुकड़े होती है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और हदीस सनद के एतबार से हसन है और दर्जन के करीब मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रिवायत किया। तो जो है दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है तो अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, एक शख्स है वो इतना नेक है कि हम सहाबा उसे अपने से अफजल मानते हैं। अपने से ये गुफ्तगू हो रही है, आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, इतने में वो शख्स भी सामने से चला आया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही वो शख्स है जिसके बारे तुम बात कर रहे थे? जी या रसूलल्लाह, यही है, ये बहुत नेक है। क्या? एक्स्ट्रा नेक है। क्या? एक्स्ट्रा नेक। शर हमेशा ऐसा रूप धारता है जिस रूप पे लोगों को एतबार होता है। शर हमेशा वो रूप धारता है जिस रूप पे लोगों को एतबार होता है। जैसे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक चिड़िया ने शिकायत की ना, जिसको एक शिकारी ने पकड़ा हुआ था, अपनी ज़बान में शिकायत की उसने। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने परिंदों की बोलियों का इल्म अता फरमाया। तो उसने कहा कि या नबी अल्लाह, इसने मेरे साथ ज़्यादती की। फरमाया ठहर जाओ, क्या ज़्यादती की? कहा हुजूर, ये जंगल में आया और हाथ में तस्बीह थी और मुसल्ला पकड़ा हुआ और मुसल्ला बिछाया और तस्बीह करने लग गया और अल्लाह अल्लाह करने लग गया। तो मैं ये समझी कोई सूफ़ी दरवेश अल्लाह वाला आया है, तो मैं तो फैज़ लेने के लिए, बरकत लेने के लिए इसके पास आ गई। इसने जाल छुपाया हुआ था, चुपके से डाला और मुझे कैद कर लिया। तो या नबी अल्लाह, इससे कहिए कि अगर शिकारी थे तो शिकारी के भेष में आते ना, वलियों के भेष में क्यों आए? वलियों के भेष में। तो याद रखें, शर हमेशा वो लिबास पहनता है जो लिबास खिज़र हो। लिबास खिज़र का लिबास पहन के हमेशा शर फैलता है कि लोग एतबार करते हैं उस रूप पर, उस लिबास पर, और वो अपना शर फैलाता है हमेशा उस रूप के ज़रिए। तवज्जो है दोस्तों, मैं आपको अपना एक फ़िक्री पैगाम दे रहा हूँ और मैं अल्लाह को राज़ी करने आया हूँ, आपको राज़ी नहीं करने आया कि आप मुझसे राज़ी हों, आप मुझे दोबारा बुलाएं। हम तो कहते हैं भाई लोग हमें ना बुलाएं, हम तो किसी कोने में बैठ के तस्बीह करना चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह करना चाहते हैं। हम तो किसी हुजरे में बैठ के मुसल्ले पर रोना चाहते हैं, तिलावत करना चाहते हैं। ना हमें लोगों से मिलने में कोई हिर्स है और ना किसी महफिल में जाने की कोई तमा और लालच है। तो मैं आपको अपना एक फ़िक्री पैगाम देना चाहता हूँ। आका ने फरमाया, यही वो शख्स? जी या रसूलल्लाह, यही वो शख्स। अब जब वो शख्स जिसको सहाबा कह रहे हैं ये एक्स्ट्रा नेक है, क्या है? बोलिए ना, इजाफी नेक, एक्स्ट्रा इजाफी नेक है। तो जो है, आका अलैहिस्सलाम बाहर सहन में तशरीफ़ फरमा है। वो आया, उसने हुजूर को देखा पर सलाम नहीं किया, आका को सलाम, और अंदर मस्जिद के हॉल में अंदर जाके नवाफिल पढ़ने लग गया। क्या पढ़ने लग गया? बोलिए ना, नफल पढ़ने लग गया। हुजूर अलैहिस्सलाम को शदीद तकलीफ हुई उसके इस अमल से। आप उठे और घर तशरीफ ले गए। इस पर अंसार सहाबा कहते हैं कि हम आका अलैहिस्सलाम के गुस्से को पहचान लेते थे। कैसे? व इन्ना कुन्ना लनअरिफु गदब रसूलिल्लाहि बिजर्रि रिदाइहि व हुमरति वजनतै। हम रसूलुल्लाह के जलाल को, गुस्से को, नाराजगी को पहचानते। कैसे? कि आपके रुखसार सुर्ख हो जाते और आप चादर घसीटते हुए गुजरते, तो हम पहचान जाते कि हुजूर जलाल में है, गुस्से में।
और गजब की हालत में। कहते हमने फौरी असला उठाया और आका के कशान अक़दस पे हुजूर के दरवाजे पर हाजिर हो गए और कहा मुरना या रसूल अल्लाह, हुजूर हमें हुक्म दें, हमें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कौन है जो जाके शख्स को कत्ल कर देगा? मुझे बताओ, क्या वो मस्जिद में शराब पी रहा था? बोलो ना, वो मस्जिद में क्या कर रहा था? बोले नफल पढ़ रहे, नवाफिल पढ़ रहे। क्या पढ़ रहा है? नवाफिल पढ़ रहे। और आका फरमा रहे तुम में से कौन है जो जाके उसको कत्ल कर देगा? वो मस्जिद में कोई ज़ाहरी कोई गुनाह नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फितना, फसाद, फिरका परस्ती ये हमेशा उस रूप से जन्म लेती है जिस पर लोग एतबार कर रहे होते हैं। इसलिए अल्लाह ने जब आपको अक्ल दी है, शऊर दिया है, ताक्कुल की कुव्वत दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, तो कभी भी उम्मत में तफरका पैदा ना करें। याद रख ले, हर गुनाह शायद मुआफ हो जाए, लेकिन इस उम्मत को टुकड़े टुकड़े करने का गुनाह ये रसूलुल्लाह का सामना करना पड़ेगा। कैसे माफ कराओगे? एक बाप के 5 बेटे हों और तुम रोजाना तस्बीह भी करते हो, लेकिन उनमें लड़ाई करा के रखो, क्या वो तुम्हें माफ कर देगा? बोलिए ना। तो अपने गिरेबान में हमेशा झांकिए कि हमने इस उम्मत को मिलाया है, जोड़ा है या तोड़ा है। एक सवाल है जिससे मैं अपनी गुफ्तगू की तमहीद बांध रहा हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो जाके इसको कत्ल कर देगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, कहा हुजूर मुझे इजाज़त दे। फरमाया जाओ। वो गए तो वो नमाज पढ़ रहा था, वापिस आ गए। कहा अबू बकर क्या किया? कहा या रसूलल्लाह वो नमाज पढ़ रहा था तो मुझे हया आई, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। आपने फिर फरमाया कौन है जो जाके इसको कत्ल कर देगा? हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, कहा हुजूर मैं जाता हूँ। वो गए तो वो कुरान पढ़ रहा था, मुसहफ की तिलावत कर रहा, कुरान की तिलावत कर रहा। वो भी वापस आ गए। हाँ उमर क्या किया? कहा या रसूलल्लाह वो कुरान पढ़ रहा था तो मुझे हया आई उस हालत में कत्ल करते हुए। अब आका अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी बार फरमाया कि कौन है जो उसको जाके बोलिए कत्ल कर देगा, तो हजरत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा कुल उम्मत में सबसे बढ़कर मिजाज मोहम्मदी और तबीयत मोहम्मदी का इल्म रखने वाले थे। तो आपको इल्म हो गया कि आका अलैहिस्सलाम का मिजाज मुबारक है कि जब आप वाकई किसी मामले में हुक्म सख्ती के साथ देने का इरादा रखते हो तो 3 दफ़ा उसको दोहराते हैं। कितनी दफ़ा बोलिए? 3 मरतबा उस हुक्म को दोहराते। अब जब आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार भी हुक्म दिया तो वो जो ऐन मिजाज मोहम्मदी हैं, ऐन मिजाज मोहम्मदी हैं, हजरत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मैंने इस नीयत से तलवार निकाली कि मुझे चाहे वो नमाज की हालत में मिल गया, चाहे वो कुरान पढ़ते हुए तिलावत की हालत में भी मिल गया, तब भी मैं उसे कत्ल करके ही आऊंगा। हजरत मौला कायनात गए तो वो जा चुका था, लौटे। अली क्या किया? हुजूर वो तो चला गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आज वो शख्स कत्ल कर दिया जाता तो कयामत तक मेरी उम्मत में कभी 2 मुसलमान आपस में न लड़ते। आज अगर वो कत्ल कर दिया जाता तो क़यामत तक मेरी उम्मत में कभी 2 मुसलमानों की लड़ाई, कभी उम्मत में फितना ना होता, झगड़ा ना होता, फसाद ना होता, लड़ाई। बोलिए। अब जरा गौर फरमाइए कि वो जो उम्मत में फितने की बुनियाद थी वो किस रूप में था? वो किस रूप में था? वो एक्स्ट्रा नेक था। ज़ाहरी तौर पे क्या था? अंदर काला था, अंदर उसकी अंधेरा था, और ज़ाहरी तौर पे इतना नेक था कि बहुत से सहाबा को मुगालता लग गया और वो कहने लगे कि ये हम में से भी बहुत से लोगों से अफजल है।
उसके ज़ाहरी नेकियों, तकवा, इताअत, परहेजगारी और नवाफिल और तस्बीह वज़ाइफ की वजह से। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? बोलिए ना। तो आका ने फरमाया अगर आज वो कत्ल कर दिया जाता तो क़यामत तक मेरी उम्मत में कभी कोई झगड़ा ना होता, कभी कोई लड़ाई। लेकिन हुजूर ने फरमाया अली, अल्लाह ने तेरी नीयत को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तेरी नीयत को, मरेगा वो तेरे ही हाथ से, मरेगा वो तेरे ही हाथ से मरेगा। हाजरीन, मैं अक्सर कहता हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मौला कायनात को ही मोमिन और मुनाफिक की पहचान के लिए मयार क्यों बनाया? सवाल है या नहीं? बोलिए। कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा को ही मोमिन और मुनाफिक की पहचान का मयार बनाया। क्या बोलिए? मोमिन और मुनाफिक की पहचान का मयार मौला कायनात को बनाया, मौला अली अल मुर्तज़ा को बनाया कि जो अली से मोहब्बत करता है वो ज़ुमरा मोमिनीन में है, वो गुरोह मोमिनीन में से है, और जो मौला अली अल मुर्तज़ा से बुग़्ज़ रखता है वो ज़ुमरा मुनाफिकीन में से है, मुनाफिकीन के गिरोह में से। और ये समझ लें कि मुनाफिक की पहचान कोई आसान चीज़ नहीं थी। मुनाफिक की पहचान उस दौर में भी आसान, क्योंकि हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे ना, कलमे पढ़ते थे, रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ते थे, 7 रोज़े रखते थे, अंदर ही थे ना। समझ आ रही है बात या नहीं? तो मुनाफिकों की पहचान आसान न थी। तो सहाबा खुद कहते हैं कि ये हमारे लिए भी पहेली थी कि मुनाफिकों को पहचानना कैसे। ये हमारे लिए भी पहेली थी कि मुनाफिकों को कैसे पहचानना। तो आका अलैहिस्सलाम को रहम आ गया, फरमाया ओ मैं तुम्हें बता देता हूँ। मौला अली का हाथ पकड़ा, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, और फरमाया अली तेरे साथ वादा करता हूँ, तेरे साथ इन्नहु लअहदुन नबिय्यिल उम्मी इलैहि, रसूलुल्लाह ने वादा फरमाया अली तेरे साथ, बोलिए तो सही ना, वादा करता हूँ, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक, अली तेरे साथ वादा करता हूँ सिवाय मोमिन के तुझसे मोहब्बत कोई नहीं करेगा, और सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। और ये बात समझ लें कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है उसकी दुम नहीं निकल आती, उसके कोई सींग नहीं उगाते। जो रसूलुल्लाह के ख़ानदान से नफ़रत रखता है या बुग़्ज़ रखता है उसकी पहचान कोई सींग नहीं, कोई दुम, बल्कि मैं अक्सर कहा करता हूँ जिनके असली सींग हैं वो भी इस घर से प्यार करते हैं, वो भी इस घर से, बोलिए, वो भी प्यार करते हैं। जिनकी दुम है वो भी अली से प्यार करते हैं। ये गुरोह मुनाफिकीन है, बल हुम अदल, जो जानवरों से भी बढ़कर गुमराह है, जानवरों से बढ़कर गुमराह है। इनकी बदनसीबी है कि जिस घर का कलमा पढ़ते हैं उसी घर से नफरत करते हैं, जिस घर का कलमा उसी घर से नफरत। तो पहचान कोई सींग नहीं निकल आते मुनाफिकों के। कैसे पहचान होती है? हाँ, पहचान ऐसे ही होती है कि मौला कायनात का जिक्र हो, मौला कायनात का। तो अंसार सहाबा खुद फरमाते, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, इन्ना कुन्ना लनअरिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलिय्या, कहा हम मुनाफिकों की पहचान यूं करते थे कि जब हमारी महफिल में ऐसे लोग आते जिनके बारे में हमें खबर ना होती कि मोमिन है या मुनाफिक, तो हम एहतिमाम के साथ वहां जिक्र अली छेड़ लिया करते। पानी बेटे चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, सलामत। तो उनसे पूछा गया कि महज जिक्र छेड़ने से कैसे पता चलता था कि कोई मोमिन है या। वो कहते जिक्र छेड़ के फिर हमारी नजरें जम जाती हर एक के चेहरे के ऊपर, जिनके चेहरे मोहब्बत के सबब खिल उठते, जिनकी तबीयत में एक खुशी आ जाती,
एक प्यार आ जाता, एक सुकून आ जाता, उनके चेहरे के ऊपर एक बशाशत आ जाती, एक रौनक आ जाती, अंदर खुश हो जाता कि हमारे इमाम का जिक्र हो रहा है, हमारे आका और मौला का जिक्र हो रहा है। अगर चेहरे खिल जाते तो हम पहचान जाते ये बंदा मोमिन है, और अगर चेहरे मुरझा जाते तो हम पहचान जाते बेईमान मुनाफिक है। बेईमान, समझे बात यानी? तो आपने गौर किया कि सिर्फ मुनाफिक और मोमिन की पहचान मौला अली को ही क्यों बनाया गया? इसका जवाब इस हदीस में है। इसका जवाब बोलिए कि वो जो बेईमान शख्स था एक्स्ट्रा नेक, जिसके कत्ल का हुजूर ने हुक्म दिया, जिसके कत्ल का बोलिए हुजूर ने हुक्म दिया, उसको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कत्ल नहीं किया, हजरत उमर फारूक ने कत्ल। समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि वो उसकी नेकी पे एतबार कर गए, उसकी नेकी का हया कर गए, नमाज का, फिर तिलावत का बोलिए। लेकिन मौलाए कायनात मौला अलीउल मुर्तजा जो कुल्ले ईमान हैं, आपने ना उसकी नमाज की हया की फिक्र की, ना उसकी तिलावत की हया की बोलिए फिक्र की। तो चूंकि मौला कायनात ही वो हस्ती हैं कि जो मुनाफिकों की ना नमाज के बारे में खुशगुमान होते हैं, ना तिलावत के बारे में खुशगुमान होते हैं, यही वजह है कि उम्मत में सिर्फ हैदर कर्रार को मोमिन और मुनाफिक की पहचान बनाया गया कि अली मुनाफिकों की ना नमाजों से खुशगुमान होते हैं, ना उनकी तिलावतों से खुशगुमान होते हैं। ये बात आप समझे या नहीं समझे? बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो हाज़िरीन मोहतरम, मैं मुकम्मल करता हूँ रिवायत। तो फरमाया अली वो तेरे ही हाथ से कत्ल होगा, वो तेरे ही हाथ से। अब जब जंग नहरवान हुई और ख़त्म हो गई तो मौला अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया कि तलाश करो उसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो तेरे हाथ से कत्ल होगा, और उसका एक हाथ औरत के पिस्तान छाती की तरह होगा, उसको तलाश करो। जब उसको तलाश किया गया तो उसकी लाश ना मिली, वापिस आ गए। आपने फरमाया नहीं, अल्लाह भी सच कहता है, उसका रसूल भी सच कहता है, और अली भी हमेशा सच कहता है, वो मेरे हाथ से कत्ल हुआ है, तलाश करो उसको। फिर ढूंढते रहे, कोई लाश न मिली। जब दूसरी बार भी आ गए तो फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं कि रसूल भी सच कहते हैं और अली भी सच कहते हैं। हुजूर ने फरमाया था तेरे हाथ से कत्ल होगा, तो वो मेरे हाथ से कत्ल हुआ है। आओ मेरे साथ चलो। आप खुद चले तो एक पुराना सा नाला था जो बंद हो चुका था ना, तो आपने वहां से लाशें जब हटाई तो नीचे से उसकी लाश निकल आई, नीचे से उसकी बोलिए निकाला गया। फरमाया इसकी माँ को बुला के लाओ, लाया गया। आपने फरमाया ये किसकी औलाद है, ये किसका नुत्फा है? उसने कहा जी मेरे शौहर का। फरमाया नहीं तू झूठ बोलती है। हाय 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 हाय, तू बोलिए, तवज्जो कीजिए, ऐसे ही हुजूर ने नहीं फरमा दिया अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वमन अरादल इल्म फलयअतिल बाब, और जो इल्म मुस्तफ़ा तक पहुंचना चाहता है उस पर लाजिम है कि वो इल्म के दरवाजे पर झुक जाए, इल्म के दरवाजे पर झुक जाए। ऐसे ही हुजूर ने नहीं फरमा दिया अना दारुल हिकमती वालियुन बाबुहा, फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और ऐसे ही हुजूर ने नहीं फरमा दिया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने जितनी भी हिकमत ज़मीन पे नाजिल की है उसके 10 हिस्से बनाए। जितनी भी हिकमत अल्लाह ने ज़मीन पे उतारी उसके बोलिए 10 हिस्से बनाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 10 में से 9 हिस्से पूरे के पूरे अलीउल मुर्तज़ा को अता फरमाए। हिकमत के 9 हिस्से अली को अता फरमाए, और जो बकिया हिकमत का एक हिस्सा है अली उनमें भी बाकी के साथ शरीक है, उनमें भी सबके साथ 9 हिकमत के हिस्से सिर्फ मौला अलीउल मुर्तज़ा को मिले, और जो 10वां हिस्सा है उनमें भी अली सबके साथ शरीक है, उनमें भी सबके साथ बोलिए। तो आका अलैहिस्सलाम का ये फरमाना ऐसे ही नहीं था। आपने फरमाया ये तेरी औलाद नहीं,
जिसकी तरफ तू मंसूब कर रही है, ये उसकी औलाद, ये तेरे शौहर की औलाद, सच बता इसका बाप कौन है? उसने कहा जी मेरा शौहर ही है। फरमाया ना, सच बोल। जब आपने जलाल भरी निगाह से देखा तो फिर वो कांप गई, कहने लगी मैं सच बोलती हूँ। मैं एक दिन बकरियां चरा रही थी पहाड़ी पे, तो एक काला बादल आया, वो मेरे ऊपर छा गया और उससे मैं हामिला हो गई और ये उससे पैदा हुआ। आपने फरमाया जानती हो वो कौन था? कहा नहीं। आपने फरमाया कि वो इबलीस था, वो शैतान था। ये शैतान का नुत्फा था। किसका? शैतान का नुत्फा। तो आप अंदाजा कीजिए जरा, सारी बात को अब समझने की कोशिश करें। उम्मत में फिरका तफरकाबाजी, आपस की लड़ाइयां, आपस के झगड़े जो पैदा होते हैं वो बेनस्ल बद असल बद नस्ल लोगों के जरिए पैदा होते हैं। वरना कोई भी उम्मत का दर्द रखने वाला शख्स इस उम्मत को तोड़ता नहीं। इस उम्मत को तोड़ता जिसकी रगों में खूने हलाल हो और पेट में रिज़्क़े हलाल हो, वो इस उम्मत का दर्द रखता है। इस उम्मत का बोलिए। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में बोलिए, इस्लाम को टुकड़े ना करो और अपनी अपनी मंशा और अपनी अपनी चाहत के मुताबिक इस्लाम के जुज़ न कर डालो, बल्कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में बोलिए। हाज़रीन, इस्लाम बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। कितनी चीज़ें बोलिए? पहली चीज़ है अकीदा। पहली चीज़ क्या है? अकीदा। और दूसरी चीज़ है अमल। दूसरी चीज़ क्या है? और तीसरी चीज़ है अखलाक। तीसरी चीज़ क्या है? अकीदा में सबसे पहली चीज़ अकीदा तौहीद है। अकीदा है हमारे यहाँ अहले सुन्नत में पे गुफ्तगू ही ख़त्म हो गई। हमने टुकड़े कर दिया दीन को। हमने समझा अकीदा तौहीद ये किसी और का हिस्सा है, इश्क़ रिसालत ये किसी और का मजमून है, सीरत रसूल ये किसी और का मजमून है, अहले बैत पे गुफ्तगू ये किसी और का मजमून है, सहाबा किराम का अदब और ताज़ीम ये किसी और का मजमून है। हमने टुकड़े कर डाला ना दीन को। तो हाज़िर मोहतरम, अल्लाह यही तो फरमा रहा है कि इस्लाम को टुकड़े न करो। अकीदा में सबसे पहली चीज़ तौहीद है। क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ग़ज़वा तबूक से लौट रहे हैं तो कुछ सहाबा ने देखा कि मुशरिकीन एक बेरी का दरख्त है तो उसके साथ तलवारें लटका के तो उसका तकद्दुस करते हैं, एहतराम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ पे। तो बाज़ ने आका अलैहिस्सलाम से कहा या रसूल अल्लाह, हमारा भी कोई मुकद्दस दरख्त होना चाहिए, हमारा भी कोई मुकद्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हमारा भी कोई मुकद्दस दरख्त होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह, तुमने तो मुझसे वही तकाजा किया जो कौम मूसा ने तकाजा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम पे 40 साल से ज्यादा अरसा मेहनत करते रहे और फिर उन्होंने सैकड़ों मोजज़ात देखे हजरत मूसा के, कि जो जो अजाब कहा वो कौम फिरौन पे आया भी, अपनी आंखों से देखा उन्होंने। फिर जब अपनी कौम को साथ लेके चल पड़े और उन्होंने देखा भी कि फिरौन गर्क हुआ, मुशरिकीन का बुरा अंजाम हुआ। जब वहां से निकल पड़े तो एक कौम को देखा वो गाय की पूजा कर रही थी, तो उन्होंने कहा मूसा, हमारे लिए भी कोई गाय बना दो, हम भी उसकी पूजा करें। ये कुरान पाक में वाक़या, किसमें बोलिए? और कुरान ने कहा उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, उनको बछड़े की गाय की मोहब्बत पिला दी गई और वो उससे निकल ना पाए। वो उससे वो बार बार लौट के जाते कि खुदा का कोई मुजस्मा होना चाहिए, खुदा का कोई रूप, खुदा की कोई मूर्ति होनी चाहिए, हम उसको पूजें। ये उनकी तबीयत में शामिल हो चुका था उनकी। बोलिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की कसम है ए उम्मत, तुम हर उस रास्ते पर चलोगे जिस जिस रास्ते पर पिछली कौमें चलती रही। पिछली कौमें, तवज्जो फरमाइए, तुम हर उस रास्ते पर चलोगे जिस जिस रास्ते पर पिछली कौमें।
अर्ज की गई या रसूल अल्लाह क्या आपकी मुराद ईसाई और यहूदी हैं? तो फरमाया और कौन है? ईसाई और यहूदियों में जो जो गुनाह, जो जो खराबी, जो जो ऐब पैदा हुआ वो तुम में भी पैदा होगा, तुम में भी। और फिर हुजूर ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दोबारा से मेरी उम्मत में पत्थरों को पूजा न जाने लगेगा। तो हाज़िरीन मोहतरम, अकीदा तौहीद ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हमने वो कहीं पीछे खाते में डाल दिया, और हमने शायद ज़िंदगी में अकीदा तौहीद पे एक भी खिताब ना सुना। अक्सरियत का हाल यही। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? तौहीद ही वो चीज है जिसको पहुंचाने के लिए हर नबी मबूस किया गया, हर रसूल को तौहीद के लिए भेजा गया। तौहीद असल मंजिल, असल मकसूद तौहीद थी, और उससे आज हम दाएं बाएं हो चुके हैं। तो हाज़िरीन मोहतरम, अल्लाह को मानना कैसे है, अल्लाह से मांगना कैसे है, अल्लाह से इश्क कैसे करना है, खुदा से मोहब्बत कैसे करनी, ये हर नबी की तालीम का निचोड़ था। तौहीद, क्या बोलिए, बोलिए ना, तौहीद। और तौहीद वो चीज़ थी। अच्छा, आप जितने भी पक्के मुसलमान बन जाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा तो नहीं बन सकते ना। तो मुस्नद अहमद बिन हम्बल को पढ़िए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक परेशान रहते थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जिस पर मेरी मौत तौहीद पे हो, मेरी मौत शिरक पे ना हो। जहां ईमान हो वहां डर भी होता है कहीं ईमान छिन ना जाए, कहीं ईमान, जिसके पास दौलत हो उसे डर होता है कहीं चोर ना पड़ जाए, और जिसकी जेब ही खाली उसे चोर का क्या डर, जिसके अंदर ईमान ही नहीं उसे क्या डर, ईमान जाया हो या ईमान बचे। तो जिसके अंदर ईमान की दौलत हो उसे ही फिक्र होती है ना, उसे ही बोलिए। जिस तरह हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, आपने फरमाया, तवज्जो है दोस्तों, मेरी बातें समझ आ रही हैं? बस यही मेरा मकसद है, यही मेरा मकसद, आपको चंद बातें समझ आ जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपने फरमाया कि मैंने उन लोगों को देखा है, यानी रसूलुल्लाह के अहले बैत और सहाबा, मैंने उन लोगों को देखा है, अगर तुम उन्हें देख लेते तो पागल समझते, दीवाना समझते। तुम कहते हैं ना दुनिया की फिक्र ही नहीं, तो पागल है, दीवाने, बस आखिरत के लिए जी रहे, आखिरत के लिए जी रहे। तो फरमाया मैंने उन लोगों को देखा है, अगर तुम उन्हें देख लेते तो उन्हें पागल और दीवाना समझते, पागल और, लेकिन वो अगर तुम्हें देख लेते तो तुम्हें मुसलमान भी ना समझते। अहले बैत तुम्हें देख लेते तुम्हें मुसलमान भी ना समझते, खुलफाए राशिदीन तुम्हें देख लेते तो तुम्हें मुसलमान भी ना समझते। तो हाजरीन मैं यही बात बताने लगा कि जिसमें ईमान हो उसे डर भी होता है कहीं ईमान चला ना जाए, ईमान खतरे में ना पड़ जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिस पर मेरी मौत तौहीद पे हो, शिरक पे ना हो। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अबू बकर तुझे फिक्रों की क्या ज़रूरत ना, ये नहीं फरमाया। तालीम दी, तरबियत दी, उनके ज़रिए उम्मत को तालीम दी, तरबियत दी कि ये हाल ईमान के साथ पैदा होता है, ये ऐसे ही पैदा नहीं होता, ये जो फिक्र है ये ईमान की वजह से पैदा होता है। तो आपने फरमाया अबू बकर यूं दुआ किया करो, यूं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिक बिका शैअन व अना अअलमु बिही, ए अल्लाह मैं तुझसे इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मैं तेरे साथ शिरक करूँ, हालांकि मैं जानता भी हूँ कि ये शिरक है, जानता भी हूँ कि ये, जानते बूझते हुए तेरे साथ शिरक करूँ, मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ। व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम, और उस शिरक से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ जिसको मैं जानता ही नहीं और कर बैठा हूँ, उस पर तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। जो जानता हूँ तो पनाह मांगता हूँ कि कहीं कर न बैठूँ, और जिसको जानता ही नहीं अगर कर बैठा हूँ तो तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। ये दो जुमले हैं, फिर दोहरा दूँ अगर आपको दिलचस्पी हो याद करने में। यार
पहला जुमला क्या था कि या अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ। बोलिए ना जरा, मैं इस बात से कि मैं तेरे साथ शिर्क करूँ, तेरे साथ, हालांकि मैं जानता भी हूँ कि ये शिर्क है, हालांकि मैं जानता भी हूँ कि ये शिर्क है, और उस शिर्क पर मैं माफ़ी मांगता हूँ, उस शिर्क पर जिसके बारे में मैं इल्म ही नहीं रखता, जिसके बारे में मैं, ये दो जुमले हैं। आका ने फरमाया अबू बकर ये दुआ मांगते रहा करो, अल्लाह ताला तुम्हें शिर्क से पाक रखेगा, तुम्हें शिर्क से। तो हाजरीन ये तौहीद का तकाजा है। तौहीद सिर्फ यही नहीं है कि आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें। तौहीद क्या है? तौहीद महज एक जुमला नहीं, वरना वो सारे मुनाफिक ही पढ़ते थे कि नहीं? बोलें तो सही, सारे मुनाफिक कलमा पढ़ते थे कि नहीं? पढ़ते थे ना। तौहीद जब दिल में उतर जाती है, क्या तौहीद जब दिल में, तो फिर खुदा के होने का एहसास यहाँ जिंदा हो जाता। खुदा के होने का, जब इंसान खुदा के एहसास में जीना शुरू कर दे तो मतलब उसका दिल भी मुवहिद हो गया, उसका दिल भी तौहीद वाला हो गया। जब वो खुदा के एहसास में जीने लग जाए कि वो तन्हा हो तो उसको एहसास हो कि खुदा है, तन्हा हो तब भी एहसास हो कि खुदा, वो इस एहसास में जीने लग जाए, चाहे तन्हा हो चाहे महफिल में हो, जहां भी हो, इस एहसास में अगर जीने लग गया है तो उसका दिल भी तौहीद वाला हो गया, दिल भी मुवहिद हो गया। और अगर इस एहसास में नहीं जीता तो सिर्फ ज़बान मुवहिद हुई है तौहीद वाली, दिल मुवहिद हुआ नहीं है। तो हाजरीन खुदा के एहसास में जीना ये तौहीद है। ये क्या है बोलिए, समझिए नहीं बात। और दूसरी चीज़ अकीदा में रिसालत है। क्या है बोलिए ना। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस, हुजूर की ज़ात से सबसे बड़े दो रिश्ते हैं हमारे। कितने बोलिए? एक मोहब्बत का रिश्ता, किसका? और एक पैरवी और मुताबात का रिश्ता। एक मोहब्बत का रिश्ता, एक मुताबात यानी पैरवी का रिश्ता, हुजूर की पैरवी का। मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम से किस दर्जे की लाजिम है? सही बुखारी की हदीस है, और हदीस को हज़रत हिशाम बिन अब्दुल्ला अंसारी ने रिवायत किया। वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम यूं चल रहे हैं और हज़रत उमर फारूक का हाथ हुजूर ने पकड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, ये कैसी कुर्बतें उन्हें नसीब थी। सुभान अल्लाह, यूं चल रहे हैं तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह लअन्त अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी। कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे हर चीज़ से बढ़कर महबूब हैं सिवाय अपनी जान के, सिवाय अपनी। अब आका ने ये नहीं फरमाया कि चलो ठीक है गुजारा हो जाएगा ना, फरमाया ला हत्ता मिन नफ्सिक, फरमाया नहीं उमर, फिर अभी साहिब ईमान नहीं हुए, अभी मुसलमान हुए हो। जो कुरान ने कहा सूरह हुजुरात में, सूरह वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, कि महज इस्लाम का दावा करने से, कलमा पढ़ने से ईमान वाले बनोगे, ईमान तो तुम्हारे दिलों में अभी दाखिल नहीं हुआ। कुलू असलमना, कहो हम मुसलमान हुए। क्या हुए हैं बोलिए? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर हत्ता मिन नफ्सिक, जब तक अपनी जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा ईमान वाला नहीं हो सकता। इस पर हज़रत उमर फारूक ने अर्ज़ किया आका लअन्त अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन हत्ता मिन नफ्सी। कहा या रसूल अल्लाह अब आप मुझे हर चीज़ से बढ़कर महबूब हो गए हैं, यहाँ तक कि अपनी जान से भी बढ़कर महबूब हो गए। तो आका ने फरमाया अल-आन या उमर, हाँ उमर अब ईमान मुकम्मल हुआ है। अब ईमान बोलिए, ये बात आप समझे कि नहीं? तो हुजूर की इस दर्जे की मोहब्बत के बगैर ईमान नसीब हो सकता। और दूसरी चीज़ हुजूर की मुताबात है, पैरवी है। क्या है? हुजूर की पैरवी में सबसे बुनियादी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तवज्जो है दोस्तों, सबसे बुनियादी चीज, और वो है हलाल और हराम की तमीज।
वो क्या है बोलिए? हलाल और हराम की, बोलिए ना। आप महफिलों में भी बैठते हैं और हमारे यहाँ गली गली महफिलें भी होती हैं, पूरे पाकिस्तान में होती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में बददियानती में हमारा हाल क्या है, झूठ में हमारा हाल क्या है, हराम कमाने और हराम के तरीके अपनाने में हमारा हाल क्या है? कोई ढका छुपा हाल, बोलिए ना, नहीं है। हलाल और हराम की तमीज जिस कौम में नहीं है वो इस्लाम का दावा करेगी तो ये इस्लाम के लिए शर्म का सबब है। जिस कौम में हलाल और हराम की तमीज ना हो, चाहे वो निगाह का हलाल और हराम है, चाहे वो पेट का हलाल और हराम है, चाहे वो शर्मगाह का हलाल और हराम है, जिस कौम में हलाल और हराम की तमीज नहीं है वो अगर खुद को मुसलमान कहेगी ये इस्लाम के लिए शर्मिंदगी का सबब है। इस्लाम से लोग नफरत करेंगे इनकी वजह से कि वो ये समझेंगे कि इस्लाम शायद ये है कि इस्लाम का नाम भी लेते जाओ और हलाल और हराम की तमीज भी नहीं है, खयानत भी है, बददियानती भी है, झूठ भी है, फ्रॉड भी है, धोखा भी है, खयानत भी है, लूटमार भी है, जुल्म भी है, ज्यादती भी है और इस्लाम का दावा भी है, इस्लाम का। तो हाजरीन, मैंने एक मुस्तशरिक के बारे में हुजूर पढ़ा, उसने इस्लाम कबूल किया था, उसने अजब जुमला लिखा, उसने कहा कि मैंने कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लामी मुल्कों का दौरा किया। इस्लामी मुल्कों का, कहता जब मैंने इस्लामी मुल्कों का दौरा किया तो आके सजदे में पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मौला तेरा शुक्र है ये दौरा करने से पहले मैं मुसलमान हो गया। अगर मुसलमान मुल्कों का दौरा कर लेता मैं मरते दम तक कभी कलमा ना पढ़ता। कि ये मुसलमान हैं जिनके बारे अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो हाजरीन, आका अलैहिस्सलाम की पैरवी, मुताबअत और फर्मा बरदारी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हलाल और हराम की तमीज़ है। क्या है बोलिए? हलाल और हराम की तमीज़ और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर की बोलिए, जो ईमान की रूह है उसका तकाजा है कि हुजूर के ख़ानदान से मोहब्बत की जाए, रसूलुल्लाह के ख़ानदान से बोलिए मोहब्बत की जाए और टूट टूट के मोहब्बत की जाए, इस घर का अदब किया जाए, इस घर का एहतराम किया जाए, इस घर की खिदमत की जाए। मैं यहाँ हदीस भी सुना सकता था लेकिन चूंकि आप गांव के लोग हैं, वाक़यात पसंद करते हैं, एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। तो जो है, थक तो नहीं गए आप? शायद इस तरह की गुफ्तगू सुनने के आदी नहीं होंगे, इसलिए आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा होगा, कोई लुत्फ भी नहीं आ रहा होगा, है? अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकत दे। तो तवज्जो कीजिए, मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ हुजूर के घराने का अदब कैसे करना है और आका के घराने की खिदमत कैसे करनी। तवज्जो है दोस्तों? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का नाम सुना है? बोलिए, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी शुरू में नासबी थे। क्या थे? बड़े कटर नासबी थे शुरू में, मौला अली की गुस्ताखियां करते थे, फिर अल्लाह ने इन पे हक रोशन कर दिया। वो खुद बताते हैं, कहते कि मैं अपने वालिद के साथ जुमा पढ़ने के लिए गया बचपन में मस्जिद में, तो मस्जिद में खतीब खुतबा जुमा में मौला अली की गुस्ताखियां कर रहा था, मौला अली की। तो कहते जब बाहर निकले तो मैंने कहा अब्बा जी ये क्या है, क्या मौला अली इस्लाम के हीरो नहीं है? कहा बिल्कुल है। तो कहा फिर ये हमारा खानदान हजरत अली की गुस्ताखियां क्यों करता है, बनु उमैया क्यों करता है? उन्होंने कहा बेटे वजह यह है कि अभी हम अली के इतने खिलाफ हैं, मौला अली के
इतने खिलाफ हैं, इतने खिलाफ हैं, इतने खिलाफ हैं, उसके बावजूद लोग मौला अली के दीवाने, मौला अली के, हालांकि हम इतनी दुश्मनी रखते हैं, अदावत रखते हैं, उसके बावजूद अली उल मुर्तजा के दीवाने। अगर हम ये मुखालफत भी करना छोड़ दें तब तो पूरा जमाना ही अली का हो जाए, पूरा जमाना ही। समझ आ रही है या नहीं? तो वो खुद इस माहौल में पले थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हक अता फरमा दिया हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ एक दिन बैठे हुए हैं तख्त पे, तो आपके पास मिलने के लिए आए हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते, इमाम हसन मुश्तबा के पोते। उनका नाम था अब्दुल्ला, क्या नाम? अब्दुल्ला महद, दौद महद या उर्दू के एतबार से महज पढ़ा जाएगा। महज या महद कहते हैं खालिस को। किसको कहते हैं बोलिए? अब्दुल्ला महद उनका नाम था, महद लकब, खालिस। उन्हें खालिस क्यों कहा जाता था? इसलिए कि ये वो पहले सैयद थे जिनका बाप भी सैयद था और माँ भी सैयदादी थी। बाप इमाम हसन का बेटा और माँ इमाम हुसैन की बेटी। तो ये थे अब्दुल्ला महस। तो वो मिलने के लिए आए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को। उन्होंने बाल बड़े बड़े रखे हुए थे और बड़े खूबसूरत थे। इमाम हसन का पोता हो, सुभान अल्लाह, कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर चेहरे से लेकर नाफ तक रसूलुल्लाह की तस्वीर थे, उनके पोते अब्दुल्ला महद मिलने के लिए आए। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बड़ा एहतराम किया, उनका इस्तकबाल किया और अपने साथ उनको बिठाया। बड़े बड़े उलमा वजीर सब नीचे बैठे हुए, उनको अपने साथ ऊपर बिठाया, उनसे गुफ्तगू करते रहे आहिस्ता आहिस्ता, जो बाकियों को समझ नहीं आ रही थी। तो जब वो जाने लगे तो उनको एक चुटकी काटी, पंजाबी में चूंडी वडना, चुटकी काटी, चुटकी, एक चुटकी काटी। उन्होंने ऐसे तकलीफ महसूस की तो कहने लगे, ये क़यामत वाले दिन शफात करने के लिए निशानी याद रखना। हाय हाय हाय, उमर बिन अब्दुल अजीज कह रहे हैं जो इस उम्मत के सबसे पहले मुजद्दिद माने जाते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज। जब हजरत अब्दुल्ला महज उठ के चले गए तो उन उलमा ने, वजीरों ने उन्हें मलामत की कि आपने 13-14 साल के एक बच्चे को अपने साथ बिठाया, ये इतने इतने बड़े हम उलमा नीचे बैठे हुए और उस बच्चे को आपने ऊपर बिठाया। तवज्जो है दोस्तों, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के अल्फाज सुने और उन अल्फाज पर आज के उलमा को परखें, आज के पीरों को परखें कि इन्हें आज भी अगर रसूलुल्लाह की औलाद को इज्जत दी जाए तकलीफ इन्हें होती है, किसी ईसाई को नहीं होती, इन्हें तकलीफ होती। रसूलुल्लाह की औलाद का अदब किया जाए, उनकी हया की जाए, उनकी खिदमत की जाए, ये किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ नहीं होती, बड़े बड़े उलमा मुफ्ती कहलाने वालों को तकलीफ होती। गौर करो, अल्लाह पनाह अता फरमाए इस हसद और नफरत और बुग़्ज़ से। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से उन्होंने कहा कि इतनी इज्जत क्यों दी इसको? आपने फरमाया, सुनो, मुझ तक हदीस पहुंची है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा फातिमा बदअतुम मिन्नी फमा यबसुतुनी यबसुतुहा। आका ने फरमाया कि बेशक फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का, जो चीज फातिमा को खुश कर दे वो मुझे भी खुश कर देती है, वो मुझे भी। यबसुतुनी मा यबसुतुहा, जिस चीज से फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा खुश हो जाए मैं भी, रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुश हो जाता हूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, मैंने आज औलादे ज़हरा को इज्जत दी, औलादे ज़हरा की हया की, औलादे ज़हरा का एहतराम किया, औलादे ज़हरा की खिदमत की, उन्हें जो हाजत थी मैंने फौरी पूरी कर दी, फरमान जारी कर दिया। खुदा की इज्जत की कसम, मुझे तुमसे तवक्को नहीं कि तुम खुश हो गए, मुझे सैयदा ज़हरा से तवक्को है कि मैंने उनकी औलाद का अदब किया है, सैयदा ज़हरा मुझ पे राजी हो गई, मैंने सैयदा ज़हरा की औलाद का हया किया है, सैयदा पाक मुझ पर राजी हो गई है।
मैंने सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा उनकी औलाद की हाजत को पूरा किया है। मेरा ईमान है सैयदा ज़हरा मुझ पे खुश हो गई, और सैयदा ज़हरा खुश हो गई तो रसूलुल्लाह मुझ पर खुश हो गए। अंदाजा फरमाइए, ये उन लोगों का अमल था, उन लोगों की सोच थी जो वाकई दीनदार थे, जो जिनका हुलिया सिर्फ दीनदार वालों न था बल्कि वो अंदर से दीनदार थे। उसके बाद उन उलमा वजीरों ने पूछा कि अच्छा ये बात तो समझ आ गई, फिर उन्हें चुटकी क्यों काटी आपने, चुटकी क्यों काटी? तो सुने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के अल्फाज। आपने फरमाया, याद रखो मेरा ईमान है, मेरा, बोलिए ना, उमर बिन अब्दुल अजीज की स्टेटमेंट है, आम शख्सियत की नहीं। कहा मेरा ईमान है रसूलुल्लाह की औलाद में से बच्चा बच्चा क़यामत वाले दिन शफाअत करेगा। और मैंने उन्हें चुटकी काट के कहा कि मैंने आपकी खिदमत की है, क़यामत वाले दिन मेरी शफाअत करने के लिए ये निशानी याद रखिएगा। आया हाय, ये निशानी बोलिए। तो हाज़िर मोहतरम, ये है वो मोहब्बत रसूल जिन लोगों में उतरी तो हुजूर की हर निस्बत का अदब करते, हर निस्बत का बोलिए। और आका अलैहिस्सलाम के असहाब, हुजूर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ू बअदी गरदम मिन बअदी। फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे बाद उन्हें अपनी तनकीद का निशाना न बना लेना, अपनी बेअदबी का निशाना न बना लेना। अगर तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो मेरी वजह से मोहब्बत करोगे, और अगर तुम उनसे नफरत करोगे तो मेरी वजह से उनसे नफरत करोगे, क्योंकि उन्होंने मेरी खिदमत की है, मेरे दीन की खिदमत की है, मेरे मिशन की खिदमत की है। ये अकीदा है। ये क्या है बोलिए? अकीदे में चंद चीज़ें आपको समझाई। अब अमल और अखलाक की इस्लाह कैसे करनी, मैं सिर्फ एक हदीस और उसकी थोड़ी सी तफसील अर्ज कर देता हूँ। तो जो है दोस्तों, ये खिताब का टाइम नहीं है। मैंने इंतज़ामिया को नसीहत करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ। मैंने कहा था 10 बजे का खिताब का टाइम रखें, 10 से 11 में 1 घंटा खिताब करूँगा, नात खां उसके बाद लगाए रखें। तो मैंने बार बार ये दरख्वास्त की थी, गुजारिश की थी। और ये बात याद रखें, आज अहले सुन्नत इल्म में कमज़ोर इसीलिए है कि जब ये थक जाते हैं तो अपने आलिम को माइक पकड़ा देते हैं। उस बेचारे ने तकरीर क्या करनी, वो आपको ही जगाता रहता है। और मेरा मकसद आपको जगाना नहीं था, जिसके नसीब में जागना हुआ वो जाग जाएगा। मैंने अपना पैगाम आपको पहुँचाया, आपको नहीं जगाया। जिसके नसीब में था कि अल्लाह उसका दिल जगाएगा वो जाग जाएगा, ज़रूर जाग जाएगा। तो इसलिए खिताब का जो गोल्डन टाइम होता है 9:30 10 ये होता है। नात खानी उसके बाद होनी चाहिए, चाहे पूरी रात होती रहे। तो जो है दोस्तों, सिर्फ एक हदीस पेश करता हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं। कौन बोलिए? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं, मैं हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह औसीनी, हुजूर मुझे कोई वसीयत फरमा दें, मुझे कोई, या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत फरमा दें। तो आका अलैहिस्सलाम ने 3 वसीयतें की। कितनी? फरमाया अबू ज़र इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, अबू ज़र जहाँ भी रहना हमेशा अल्लाह के एहसास में जीना। अल्लाह के, बोलिए नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। बुनियादी तौर पर तकवा क्या है? ये एक एहसास है जिसके ऊपर इंसान का किरदार और अमल बेस कर रहा होता है, तकवा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, ए अबू ज़र जहाँ भी रहना अल्लाह के तकवा के साथ रहना, अल्लाह के एहसास में जीना, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का तकवा इख्तियार किए रखना जहाँ भी रहना। क्योंकि जब तक अल्लाह का एहसास, अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा दिल में पैदा ना हो, उस वक्त तक किसी कौम को सुधारा नहीं जा सकता। अंदर एक एहसास है, जब वो फूट पड़ता है खुदा के होने का एहसास और मौत के बाद अल्लाह के सामने का एहसास, तो हलाल और हराम की तमीज़ खुद ब खुद पैदा होती है।
दूसरा हुजूर ने फरमाया, अबू ज़र दूसरी नसीहत, बोलें तो सही यार, दूसरी नसीहत फरमाया, वह अत्बिइ सय्यअतिल हसना तमहुहा। फरमाया अबू ज़र, अगर तुझसे गुनाह हो जाए, अगर तुझसे, हम सब से हो जाते हैं ना, करना क्या है? हमारे शेख मुर्शिद फरमाते हैं कि मैदान में गिर जाना कोई ऐब की बात नहीं है, गिर जाना कोई ऐब की बात, गिरे रहना ये ऐब की बात है, गिरे रहना ये ऐब की बात है। तो आका ने फरमाया अगर तुझसे गुनाह हो जाए, अगर तुझसे, तो फौरी नेकी कर, फौरी नेकी कर, फौरी तौबा के 2 नफल पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह कर ले, दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ ले, फौरी अल्लाह के हुजूर कोई ना कोई नेकी कर, कोई ना कोई नेकी कर ले, अच्छा अमल कर ले, किसी के काम आ जा, किसी की दुआ ले ले, फौरी नेकी कर, वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी, वो नेकी उस गुनाह को बोलिए मिटा देगी। फरमाया जब भी तुझसे गुनाह हो जाए फौरी नेकी कर लो, अल्लाह के हुजूर रो लो, आंसू बहा लो, तौबा कर लो, माफी मांग लो, रो पड़ो अल्लाह के हुजूर, जैसे ही रो लोगे, आंसू बहा लोगे, अल्लाह उस गुनाह को माफ फरमा देगा, अल्लाह उस गुनाह को। और तीसरा फरमाया व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, ए अबू ज़र लोगों से हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आना, लोगों से हमेशा। आज हम सबसे ज्यादा जिस मामले में उजड़ चुके हैं वो अच्छे अखलाक, वो क्या है बोलिए? वो अच्छे अखलाक उलमा में भी कम हो गए, पीरों में भी कम हो गए, अवाम में भी कम हो गए, घरों में भी झगड़े लड़ाइयाँ, मस्जिदों में लड़ाइयाँ झगड़े, महफिलों में लड़ाइयाँ झगड़े, अखलाक हमारे तबाह हो गए। तो आका ने फरमाया अपने अखलाक अच्छे रखना। क्या? लोगों को तुम्हारे अखलाक की जरूरत है। तुम तस्बीह करते हो लेकिन जिससे बात करो गाली गलौज के से करते हो, इससे लोगों को क्या फायदा? तुम्हारे माँ बाप को क्या सुकून है? तुम्हारी बीवी को क्या सुकून है? तुम्हारी औलाद को क्या सुकून? उन्हें तुम्हारे अखलाक की जरूरत है। किसकी जरूरत है बोलिए? तुम्हारे मीठे बोल की जरूरत है, मुआफी वाली तबीयत की जरूरत है। किसकी बोलिए? मुआफी वाली तबीयत, मुआफ कर देने वाली तबीयत, इसकी जरूरत है। आज अगर भाई बहन लड़े हुए हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो पता चल जाता मेरी महफिल में कोई ऐसा बंदा आया है जो लड़ा हुआ है किसी रिश्तेदार से, आप फरमाते खड़े हो जाओ, चले जाओ यहां से। कहता हुजूर क्यों? फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है अगर किसी महफिल में ऐसा बंदा आ जाए जिसने ताल्लुक तोड़ दिया हो अपने रिश्तेदारों से बगैर शरई वजह के, वो जहां बैठे वहां अल्लाह की रहमत ही नाजिल नहीं होती। तो हाजरीन, रिश्ते जोड़ें, मुआफ़ी मांग लें, मुआफ़ कर दें, ये हमारा दीन है। ये क्या है बोलिए? मैं आखिर में आपको इसी हदीस की शरह के तौर पर एक कोटेशन सुनाना चाहता हूँ और शायद हमारा दिल बेदार हो जाए। मैं अहले इल्म हजरात भी चुके तशरीफ़ फरमा हैं तो हर एक की खुराक अलग-अलग होती है ना। हज़रत हसन बसरी, राबिया बसरिया ना आती तो आम गुफ्तगू फरमाते, जब वो आ जाती तो ख़ास गुफ्तगू करते। तो किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? फरमाया हाथियों की खुराक चींटियों को तो नहीं खिला सकता ना, हाथियों की खुराक चींटियों को तो मैं नहीं खिला सकता, तो इसलिए अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है। तो मैं आखिर में आला अखलाक के ऊपर एक कोटेशन पेश करना चाहता हूँ। अमेरिका का एक बहुत बड़ा मुहक्किक है जिसका नाम है वाशिंगटन अर्विंग। क्या नाम है बोलिए? वाशिंगटन अर्विंग। उसने बहुत किताबें लिखी, आज से 200 साल, 225 साल पुराना मुसन्निफ है, बहुत किताबें उसकी, लिटरेचर काफ़ी। उसने एक जुमला लिखा है रसूलुल्लाह के बारे में, काश मैं और आप उस पर गौर करें तो हम शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाएं कि उसने हमारे आका का तारुफ कैसे कराया है और आज हम अपने किरदार से इस्लाम का तारुफ कैसे पेश कर रहे हैं। वाशिंगटन अर्विंग ने लिखा रसूलुल्लाह के बारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लिखता है ही क्राउन्ड हिज सक्सेस एंड विक्ट्री, ही क्राउन्ड his success and victory with mercy and forgiveness। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह और कामयाबी का ताज पहना, जो फतह और कामयाबी का ताज पहना, वो 2 चीज़ों की वजह से। कितनी चीज़ें? पहली चीज़ मर्सी, रहमत की वजह से।
रहमत वाली तबीयत, उसने दिलों को जीत लिया। एंड फॉरगिवनेस, और मुआफी की वजह से, मुआफी एक ऐसी चीज थी कि दुश्मनों ने उन्हें उनके आगे झुका दिया, दुश्मन भी उनके आगे झुक गए। ये मुआफी वाली तबीयत, क्या मुआफी वाली तबीयत थी। तो कहा ही क्राउन हिज सक्सेस एंड विक्ट्री विद मर्सी एंड फॉरगिवनेस। दो चीजों की वजह से रसूलुल्लाह ने ये ताज पहना, शान वाला, करामत वाला और फतह वाला, विक्ट्री का ताज पहना, दो चीजों की वजह से, रहमत और मुआफी की वजह से, रहमत और उसने आगे लिखा, although the messenger won a military victory, this victory did not make him proud or arrogant। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर ने बहुत बड़ी फौजी ताकत हासिल की, अस्करी ताकत भी हासिल की, लेकिन अजब बात यह है कि इतनी बड़ी फौजी और अस्करी ताकत हासिल करने के बावजूद पैगंबर ना तकब्बुर में मुब्तला हुए ना फख्र में मुब्तला हुए। पैगंबर ना मुतकब्बिर हुए ना मुतफाखिर हुए, न तकब्बुर में मुब्तला हुए ना ही फख्र में मुब्तला हुए। इतनी बड़ी अस्करी फौजी ताकत हासिल करने के बावजूद, क्यों, वजह क्या? जो उसने वजह लिखी है, ओहद पहाड़ जितना सोना भी रख देना उसके मुकाबले में उसका हक अदा नहीं हो सकता। उसने जो वजह लिखी, उसने कहा वजह यह है, दिस इज बिकॉज ही यूज्ड टू फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ इस्लाम, नॉट फॉर हिज ओन बेनिफिट। उसने कहा उसकी वजह यह है कि पैगंबर जब भी लड़ते थे इस्लाम के मफाद के लिए लड़ते थे, अपने जाती मफाद के लिए नहीं लड़ते थे। आज मुसलमानों की, उलमा की लड़ाइयाँ ये इस्लाम के मफाद के लिए हैं या जाती मफाद के लिए? बोलो ना, जाती मफादात है। ये जो घरों की लड़ाइयाँ, खानदानों की लड़ाइयाँ, ये जाती मफाद है या इस्लाम का मफाद? बोलिए ना। काश अल्लाह ताला समझ दे कि हमारी आपस की लड़ाई से दुश्मन को फायदा होगा या इस्लाम को फायदा होगा? बोलो ना, किसको फायदा होगा? दुश्मन को। और जो दुश्मन को फायदा दे, क्या वो वफादार हो सकता है? काश अल्लाह हमें अकल और सोच अता फरमाए और समझ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। जो मैंने पैगामात दिए याद रखेंगे, अमल भी करेंगे। अल्लाह आपसे राज़ी हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।